जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है अघोर लक्ष्मी यक्षिणी की साधना। अघोर लक्ष्मी यक्षिणी की साधना, अगर ये आपने ये साधना कर ली तो आपके पास किसी प्रकार की धन की कमी नहीं रह जाएगी। आप अगर एक बार में 25 लाख रुपए मंगाना चाहें तो ये 25 लाख रुपए ला कर देगी, ये गारंटी हमारी है। अब ये साधना करना कैसे है, क्या इसका विधि रहेगा, क्या विधान रहेगा, ये थोड़ा सा नोट कर लें। साधना किस दिन होगी, इसका समय कौन सा होगा, क्या इसका नैवेद्य रहेगा, ये सारी चीज़ें कर लें। तो अघोर लक्ष्मी यक्षिणी की साधना आपको शुक्रवार के दिन करना है। इसका जो वस्त्र रहेंगे वे लाल रहेंगे। तो आप सबसे पहले सामग्री नोट कर लें कि 3 कलश लाना है। हर साधना में हम कहते हैं कि 3 कलश लगेंगे। भाई विधिवत जो विधान से पूजा होगी, साधना होगी, उसमें सामग्री तो यथार्थ मतलब सच्चाई वाली सामग्री लगेगी। भाई सीधा थोड़ी ना कि लो पकड़ो साधना मंत्र वो पहुँचो घरे ला दे जाओ तो लाओ गड्डी सीधी। हमने एक बार बोल दिया था तो लोगों के कानों में कीड़े काट गए थे। तो जो भी साधना या हवन या जाप होते हैं तो उनके कुछ अपनी औपचारिकताएं, अपनी वो रहती हैं। इस उस तरीके से जैसे आप कहीं शादी विवाह पढ़ रहे हैं या आप कहीं कथा कर रहे हैं या वार्ता कर रहे हैं तो वहाँ कलश का पूजन होगा, मतलब गणेश कलश का पूजन होगा, गणेश जी का पूजन होगा। तो सीधा कोई थोड़ी ना कथा प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो मूर्ख बैठे हैं बताने वाले व्यापारिक और बेचारे भोले भाले जो लोग बैठे हैं ना, जो कहीं से परेशान हैं, कहीं व्यापार में घाटा खा गए, नौकरी चली गई, किसी की महिला चली गई, तो उसको तो भाई किसी भी हालत में वो चीज़ चाहिए है। तो वो कहते गुरुजी मुझे साधना चाहिए, तो वो कहते चाहे तो तुम यहाँ लेके आ जाओ और चाहे तुम जो है पहले रजिस्ट्रेशन करा लो, उसको पहले ही मैंने लूट लो रजिस्ट्रेशन। अब बेचारों वैसे ही मरो मराओ धरो तो वो वैसे ही मरो मराओ धरो तो मतलब पहले ही से वो 25 लाख को घाटो खाए। व्यापार में कोई की नौकरी चली गई, कोई की घर बीवी छोड़ के चली गई या अन्य समस्या हैं, वो पहले से लुटे पुटे बैठे। अब उनके पास जो है पैसे वैसे ही नहीं है। अधिकतर हम बता रहे हैं आपको 80% लोग ऐसे मिलेंगे जो भी साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं कि वो पहले से ही लुटे कुटे बैठे हैं बेचारे, उन्होंने कुछ भी नहीं है। लेकिन वो सोचते हो सकता है हम 30,000 इकट्ठे कर लें, 40,000 इकट्ठे कर लें, अव्याले हम गुरु जी को दें, गुरु जी अव्याल साधना दें और मुझको साधना के द्वारा 10 लाख हमें हाल के हाल दूसरे दिन से मिलो चलो। क्योंकि लोग कहते हैं 3 में सिद्धि प्राप्त करें या अव्याल शक्ति ट्रांसफर ले जाएँ, तो सोचित कल शक्ति ट्रांसफर ले आए, परसों 30 लाख रुपये की मिल, परसों से हम जो हमारे घाटे चल रहे हैं लोगों को पटाना चालू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे और हमको आगे साधना सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ऐसा उनके मन में विचार आता है बेचारों। अब बेचारे भोले वाले पब्लिक ये पैसे कहाँ से आ जाएंगे? सोचो, साधना सिद्धि में टाइम लगता है और वो भी गुरु योग होना चाहिए, जी अपोला टपोला नहीं, अपोला टपोला नहीं, इनसे कुछ नहीं होने जाना। अभी आपसे ही में लड़ रहा है, आपसे ही में लड़ रहा है भी आपसे ही में लड़ने लगे। अब सोचो आपसे ही में लड़ने लगे तो अपोला टपोला नहीं, गुरु भी योग होना चाहिए। हम आपको बार बार समझाते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जो सही विधि विधान से साधना करवाता है, बताता है। भाई मैं आपको घर बुला लूँ, हमारे यहाँ तो महंगाई बहुत है। हमारा जो सदस्य क्षेत्र है 10 महाविद्यालयों में से एक है इधर, आप सर्च कर लेना, दतिया मध्य प्रदेश। तो यहाँ कमरे भी इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, कम से कम 2-2.5 रुपये में कमरा मिल पाता है। अब कई बार हम साधक कहते हैं गुरुजी मैं वहीं साधना करने आ रहा हूँ,
तो हम ये सोचते हैं, मन में ये विचार करते, पता नहीं बेचारा साधक कितना परेशान हो, उसके पास पैसे हो नहीं हो, पता नहीं कर्ज में पहले से डूबा, और कर्ज लेके कहाँ से आ जाए। और फिर साधनाएं भी प्राप्त हो रही है अथवा नहीं हो रही। देखो मैं क्या है, मूर्ख नहीं बनाता, इसलिए मैं ये कदापि नहीं कह सकता कि आपको 100% साधना सिद्ध होगी। क्यों? मैं सच्चाई बोलता हूँ। आदमी को जैसे मान चलो आपने कह दिया ले लो भैया आके कमरा ले लो, 2000 रुपये रोज पे कमरा, 41 दिन की साधना लगा लो आप, 2000 रुपये रोज से 41 दिन के कितने हुए। फिर उसके बाद जो सामग्री लगना है, वस्त्र लगना है, बहुत सी चीज़ें लगना है, और आपका भोजन का प्रबंध भी होना है। दोनों टाइम का भोजन तो कम से कम 1000 रुपये का तो भोजन है, 30,000 रुपये का तो आपको भोजन ही हो जाएगा महीने का, और 60,000 रुपये का आपका रूम का हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा लो। अब आप पहले से लोटे कोटे बैठे हैं, अगर आप लाख 1.5 लाख के तुम से ले लिया है और साधना किसी कारण से मिस हो गई, देखो कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि मैं साधना 100% करा दूंगा। आज तक नहीं हुआ। ऐसे तो सभी ज्ञानी परम ज्ञानी हो जाते और सभी दरबार लगा रहे होते हैं उनके, जो कहते हैं दरबार लगाएं घर बैठ के सभी बागेश्वर जैसे दरबार लगा रहे होते, सभी कमा रहे होते लाखों। ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, आप इस भ्रम में मत रहें। जो मूर्ख बना रहे हैं साथ को, ये व्यर्थ है। आप सही योग गुरु की तलाश करें। अगर आपके भाग्य में साधना सिद्धि प्राप्त होगी तो आपको मिल जाएगी, और नहीं होगी तो आप जहाँ घाटे में जा रहे हैं तो घाटे ही में ही जाएंगे। 30,000 मतलब आप जो 25 लाख के घाटे में गए, वो जो 30,000 40,000 जो साधना के आपने कोई गुरु को दे दिया तो वो जो 40,000 की और गांठ लग जाए घंटा। ऐसे नहीं, आपको गुरु की तलाश करना है साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, जो अघोर लक्ष्मी यक्षिणी की जो साधना बताए थे उसमें आपको 3 कलश लगने वाले हैं, 5-5 के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 बतासे, 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के। और साधना करना कहाँ है? साधना आपको एकांत जगह है, चाहे तो आप घर पे भी कर सकते हैं, कोई एकांत कमरा हो, वहाँ पर किसी की शोरगुल की आवाज़ ना हो। रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की साधना है। दिन रहेगा आपका शुक्रवार का। वस्त्र जो रहेंगे वो लाल रहेंगे, आपको लाल वस्त्र धारण करना है, लाल ही वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र उस पटा पे बिछाने के लिए चाहिए, थोड़ा सा आटा चाहिए या काली मिट्टी चाहिए, इससे आप उसकी जो अघोर लक्ष्मी यक्षिणी का आप चित्र बना सकें। ठीक, पटा पर रख दें। ये सारी सामग्री लगने वाली है। दिन शुक्रवार का रहेगा, समय रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। चलिए अब साधना प्रारंभ करते हैं। तो साधना में सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। गुरु के कलश का पूजन रोज अक्षत सिंदूर कुमकुम अक्षर छोड़ दें, एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग इलायची सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये सिक्का रख के अपने गुरु के आगे रख दें। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर इस मंत्र का जाप कर लें, और 51 माला आप गुरु मंत्र की कर लें, जिससे आपकी देह की मतलब बॉडी की सुरक्षा हो। क्योंकि आप कोई भी साधना सिद्धि करना बैठते हैं तो आपके ऊपर पहले से भी नेगेटिव शक्तियाँ हावी हो जाती हैं, वो आपको साधना करने नहीं देंगी। पता नहीं आपके सर पे क्या फोड़ दें, क्या पटक दें, क्या नहीं कर दें। इसलिए आप गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण करें, और गुरु भी योग होना चाहिए, गुरु भी योग होना चाहिए। अपोला टपोला नहीं भी फोन लगाया तो आपको पैसा लेगा, भाग गए तो सीधे तो ऐसी बकवासबाजी नहीं कि जो भी करेंगे हम बिल्कुल सही करेंगे, हम ही हैं सब कुछ। ऐसा नहीं होता। साधना सिद्धि में अच्छे गुलाटे खा जात, यही अकेले दुनिया में नहीं बने कि तांत्रिक सबसे बड़े बैठे हैंगे। काय को लगे यार। हाँ, सीधी सीधी पैकअप बोल लो साधना ना मैंने कभी साधना को गई नहीं है, तो इन अपुलट अपुलट चक्कर में ना पड़े। आप योगी गुरु की तलाश करें, पानी पिए छान के, गुरु बनाए जान के। भाई बॉडी लैंग्वेज ही बना देता है। जैसे खिलाड़ी होता है तो उसकी बॉडी बता देगी ये खिलाड़ी होगा, पंडित होगा या कोई ज्ञानी या कुछ होगा, तो वो सामने से आपको लगेगा कि हाँ इसके चेहरे पे तेज है, इसके अंदर कुछ शक्ति साधना या कुछ मंत्र इसके अंदर हैं। और जो वैसा होगा फटलूस, वो अलग दिखाई देगा कि फटलूस है जो शुद्ध चुतिया बना रहा है। तो इस तरीके के लोगों से आप दूर रहें, इस तरीके के लोगों से बिल्कुल दूर रहें। तो को अपनी भाषा थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी कर रही है तो अपन कुछ ही बोल देते हैं, क्योंकि जो गुरु होता है ना सच्चा, वो कैसे ही बोलता है। और आप भी जानते हैं गुरुओं की भाषा ही ऐसी होती है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा निरर्थक ना लें।
कभी कभी हम अपने शिष्यों को गाली भी दे देते हैं तो अभी भाई उन्हें तो ये लगता है गुरु से कुछ मिलेगा, हम तो अखड़ बोलते हैं, हमारे पास आते हैं शिष्य, कायरे बोलते हैं, कहो कायरे कहाँ से आ रहा हो तो कई बार ऐसी चीज़ें रहती हैं कि हमारा बोलना आप शब्द है बोल देते, लेकिन यूट्यूब पर जब हम बोलते हैं तो सच के बोलते नहीं, तो पता नहीं कैसी कैसी तो भाषा हमारी निकलती है, सामने को तो भाषा बहुत खराब निकलती है और लोग हंसते रहते हैं कि गुरु जी है वो तो ठीक है, गुरु का आशीर्वाद है, अगर हम गुस्सा भी हो रहा तो गुरु का आशीर्वाद है। पर उनको कुछ लग रहा है कि इनसे प्राप्त हो सकता है, वो गुस्सा नहीं होते, सिस्टम से गुस्सा नहीं, उन्हें पता है कि 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं तो आशीर्वाद ही मिलेगा, लेकिन वो पोले टपोले समझ लो, उनसे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा उनसे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलने वाला। तो चलिए, जो मैं साधना बताने जा रहा था, तो आप जो साधना बताने जा रहा था, तो आप सबसे पहले गुरु का कलश स्थापित कर लें, अपना जो कमरा है उसको वॉश कर लें, पूरा धो लें कर लें, और चंदन का इत्र, कौन सा, कांच की शीशी वाला, इसमें लकड़ी लगे आती है, परफ्यूम फिस नहीं, चंदन की लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि अघोर लक्ष्मी यक्षिणी को वही चंदन का अर्क वाला जो भीनी भीनी खुशबू अगर आपने एक बार लगा ली तो 5 दिन जब तक कपड़े नहीं धुल जाएंगे वो खुशबू उसकी आती है, तो वही चंदन वाला एक चाहिए, नकली बकली नहीं, ये फिर करता है अपने बोले पूरे में वातावरण बोले गंदी सी सुगंध आ रही है, क्या डियो चल गया जैसा, ये ईश्वर के लिए, अपने देवताओं के लिए, इनके लिए नहीं है, ये तो फटलूसों के लिए, सुरक्षा मजनू जो घूम रहे हैं, जिस टीचर कसे हैं उनके लिए बने ये डियो, पता नहीं क्या है, पता नहीं कैसे सहन कर लेते हैं इनकी जो सुगंध कहते हैं, हमें दुर्गंध लगती, तो डियो नहीं चलेगा, जहाँ भी धार्मिक कार्य होते हैं कांच की शीशी वाला इत्र चलता है, वही आप लाना है, चंदन के इत्र वाला। तो आप अपने कमरे को वॉश कर लेना, चंदन का इत्र पूरे कमरे में दीवारों पर लगा देना, पटाखे रख देना। अब आपको जो साधना करना बैठना है तो सबसे पहले तो वही थोड़ा सा गेहूँ 3 कुड्डी बना दें गेहूँ की, जिन पे आप कलश स्थापित करेंगे, एक तो कलश उससे ढकता नहीं है और दूसरा उसका जो है उपाय तो उसके नीचे रख जाता है, तो आपको गेहूं का थोड़ा सा इतना सा गेहूं रख देना, गेहूं के ऊपर इतना तक गेहूं रखेगा, उन पर कलश रख देना, जो गेहूं बचता है तो उसको गाय को खिला दिया करें, जो नीचे गेहूँ बचता है कलश के नीचे वो गाय को खिला दिया करें। तो आपको गुरु के कलश का स्थापन कर लेना है, गुरु के कलश स्थापन करने के बाद आपको प्रेतराज के कलश का, प्रेतराज के कलश के बाद आपकी कुल देवता का। तो हमने आपको गुरु का कलश का पूजन बता ही दिया, अब आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करें। तो प्रेतराज के कलश के ऊपर पूजन करने के लिए अब आपको रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि चीज़ें लगा देना है और अक्षत छोड़ देना है, एक पान का पत्ता, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी रख के 5 रुपये 10 रुपये सिक्का रख के आप अपने प्रेतराज को रख दें और उनसे आगे करें कि मैं अघोर लक्ष्मी की साधना करने जा रहा हूँ, अघोर लक्ष्मी यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूँ, आप उनसे आज्ञा ले लें। अब आपके कुलदेवता कलश का पूजन करेंगे, तो कुलदेवता कलश का पूजन करने के लिए उनको रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि लगा दें और एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, एक बतासा, 5 रुपये 10 रुपये सिक्का रखेगा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेवता को चढ़ा दें और उनसे कुलदेवता से आशीर्वाद करें कि आप हमारे कुल के देवता हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस साधना को प्राप्त करना चाहता हूँ, अघोर लक्ष्मी यक्षिणी साधना को प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे मुझे कुछ जो मेरी परेशानियाँ चल रही हैं वो परेशानियाँ हल हों। अगर आपको धन से संबंधित परेशानी वो कर दें या आपको कोई अन्य परेशानियाँ वो कह दें, और मैं इससे मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ, भूत भविष्य अगर आप दूसरे जन कल्याण के लिए करना चाहते हैं तो इससे मैं लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, लोगों का कल्याण करना चाहता हूँ। इस तरीके से अपने कुल देवता से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। अब जो मैंने आपको बताए थे इनके पास बैठ जाए और एक आपको अघोर लक्ष्मी यक्षिणी की एक पुतली बना लेना है, मिट्टी की या आटे की, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वहाँ पर, अगर वहाँ मिट्टी मिल जाए तो मिट्टी की बना लें, आटा ले जाए तो आटा मार के वहाँ पर आटा को मार के उसकी पुतली बना लें। अब आपको अघोर लक्ष्मी यक्षिणी का पूजन करना है, उसको रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम लगाकर और एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा ये सारी सामग्री रख दें, एक 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, जो भी आपको दक्षिणा रखना हो तो आप दक्षिणा के अघोर लक्ष्मी यक्षिणी की समर्पित कर दें। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का आप 1,51 बार इस मंत्र का आप जाप करें। जैसा ही आप मंत्र आपका बीच में पहुँचेगा, कुछ बीच में आपका जाप पहुँचेगा, आपको कुछ अनुभव से समझ में आएंगे, आपके शरीर पर थोड़ा सा रोंगटे, फ्लोरू टाइप की, चक्कर से,
कुछ अजीब टाइप की आंखों में दर्द सा, आंखों में लालापन सा, आपको हवा लगने लगेगी, जोर से पत्ते चलने हवा चलने लगेगी। अगर आपकी घर में पंखे, बिजली या कूलर कुछ तो लाइट चली जाए तो ऐसे कई अनुभव आपको प्राप्त होंगे। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी जो यक्षिणी आती है वो आपका अपना अनुभव कराते हुए आती है कि मैं आ रही हूँ, और एकदम आपके जो है ना सामने वो अघोर लक्ष्मी यक्षिणी सामने आके खड़ी हो जाएगी। बताओ मेरे को क्या आज्ञा है। आप जो दूध से बनी मिठाई जो आप रखे हैं उसके सामने दे दें, और आप उसे 3 वचन मांगे कि मेरे परिवार की रक्षा करना, मैं जब बुलाऊं तब आना, और मैं किसी का भी जन कल्याण करना चाहता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ। इस तरीके से आप उनसे आज्ञा ले लें, वो आपको तुरंत आज्ञा देगी। और अघोर लक्ष्मी यक्षिणी ये जो इस तरीके से आएगी कि ऐसा लगे काफ़ी दिन से उसने नहाया नहीं है, काफ़ी दिन से इसने ये कि नहीं किया, थोड़ा सा वैसा थोड़ी सी मैली टाइप की लगेगी। तो आपको ये साधना 100% आपको फलीभूत होगी। ये साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण करें। हम कहते हैं ना, कोई भी साधना सिद्धि करने से पहले गुरु दीक्षा मत करें। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर ली है, जिसमें 95% रोगों का हल है, जैसे घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर या लकवा। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 प्रकम में से दूध लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपके साथ ऐसा साथ रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। कई लोग कमेंट करके कहते हैं गुरुजी आपका घर तो काफ़ी दूर पड़ता है, हमें आने में 1 दिन पूरा लग जाता है, 2 दिन आने में लग जाता है, 2 दिन जाने में, मतलब आते आते पूरा हमारा अगला सोमवार फिर आ जाता है। तो इसका भी हल है, आप चाहें तो मोबाइल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अर्जी लगाना है कि अर्जी में क्या लिखना है आपको, अपने माता का नाम, पिता का नाम, जन्मस्थान, जन्मतिथि और दक्षिणा राशि स्वरूप जो आपको श्रद्धा बने हमारे पेटीएम नंबर में डालें, और रोग का नाम लिख दें। हम आपको रजिस्टर मेंटेन होता है, जिसका भी नाम आता है कि फलाने रोग के लिए परिक्रमा लगाना है, तो रजिस्टर मेंटेन होता है। आपको वीडियो कॉल के माध्यम से भी परिक्रमा लगवा देंगे। यह वीडियो को आप गरीब ज़रूरतमंद जिनके पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर को देने के लिए फीस नहीं है, यातायात का साधन के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों के पास ये वीडियो को आप वायरल कराएं, शेयर कराएं। देश में जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत परेशान है, डॉक्टरों के पास जा के थक गए, फिर भी रोग ठीक नहीं होता, तो ऐसे असाधुओं के लिए हमारा ये दरबार है जो आप ठीक होंगे। तो वैसे तो वीडियो आप खूब वायरल कराते, मेरे चैनल में सब जरा डाल, हमने जरा डाले, जब मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इस टाइप के गाना शेयर कराने में बहुत मज़ा आता है आप लोगों को। भाई इस धार्मिक चीज़ को आप थोड़ा शेयर कराएं, वायरल कराएं, जिससे भोलेनाथ आपको भला करें। और अगर आपने इसको वायरल नहीं कराया तो हो सकता है आपका बुरा भी हो जाए, इसलिए वीडियो को हमें 10 जनों ने तो भेजें आप, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा आप पर भी होगी। जय माई की।